Hello bachcho, let's read out the question first. In a series LR circuit with XL is equals to R, power factor is P1. If a capacitor of capacitance C with X is equals to XL is added to the circuit, the power factor becomes P2. The ratio of P1 to P2 will be. So यहाँ पर हम सिंपल दे रखा है कि इनिशियली लास्ट सर्किट था, सो उस टाइम पर पावर फैक्टर निकाला तो वो P1 के इक्वल निकला। सिमिलरली जब एल सी आर सर्किट हो गया यानी कि कैपेसिटर को ऐड किया गया तो उस टाइम पर पावर फैक्टर हो जाता है P2। सो हमें P1/P2 का रेशियो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। So since we remember the formula of power is given by P is equals to V into I into cosine of phi, जहाँ पर कोसाइन पाई पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, कोसाइन फाई इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर। तो चलिए फिर हम इसका यूज करते हुए सबसे पहले क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। तो करंट क्या होता है, V डिवाइडेड बाय सेड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यदि मैं करंट का मान और पावर फैक्टर का मान इस पावर की फैमिली में सब्स्टिट्यूट कर दूं जो कि है P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू कोसाइन ऑफ आई, सो हमें पावर मिल जाएगा दैट इज P इज इक्वल्स टू V इंटू जो करंट है वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ जो पावर फैक्टर था वो क्या दे रहा, R डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर R का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से पावर का मान निकल के आ जाएगा V स्क्वायर टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाय अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये सिंपल हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं बात करूं तो सिंपली देखिए, P1 हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, पावर P1। अब पावर P1 क्या है, जब इनिशियली सिर्फ इंडक्टेंस था यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं था, और वो भी हमें कैसे दे रखा है, इनिशियली जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का इक्वल है। तो उस टाइम पर पावर कितना निकल के आ जाएगा, V स्क्वायर टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाय द R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर दैट मीन्स कैपिटल ऑफ R स्क्वायर। So this will comes out equals to V square times of R divided by 2 times of R square. So एक R से R कट जाएगा और ये सिंपली हो जाएगा V square divided by twice of R. सिमिलरली हम पावर P2 निकाल लेंगे जो कि अ, अ, जो कि कब निकालना है, जब LCR सर्किट बन जाए यानी कि कैपेसिटर को ऐड किया गया है। सो P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ना, ये इस कंडीशन में एक्सी एक्सएल के इक्वल हो रखा है। सो यदि एक्सी एक्सएल के इक्वल हो जाए यानी कि आर माइनस ऑफ आर हो जाए और उसका होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो हो जाएगा। सो ये सिंपली कितना निकल के आ जाएगा, वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। सो एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर भी सिंपली क्या आ गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर निकल गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, टू कैलकुलेट द रेशियो। so, यदि मैं इसका रेशियो निकालू P1/P2 का, सो दिस विल बी इक्वल्स टू P1 कितना रखा है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाय P2 है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। से यहाँ से R कट जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा एंड सिंपली रेशियो निकल के आ जाएगा 1/2 के। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर एंड फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।